वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एडम स्मिथ और फिजियोक्रेसी से रिलेट करता है, और वो है आज का टॉपिक रहेगा कंपैरिजन बिटवीन फिजियोक्रेटिक नेचुरल ऑर्डर एंड स्मिथ्स नेचुरलिज्म। या नेचुरल ऑर्डर के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, दोनों का व्यू क्या है। फिजियोक्रेटिक जो थे उनका व्यू क्या था फिजियोक्रेसी थ्योरी के माध्यम से, और एडम स्मिथ का व्यू क्या था उन एडम स्मिथ के माध्यम से। हम यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि कंपैरिजन करेंगे दोनों का जो व्यू था। लेकिन हम नेचुरल ऑर्डर को पहले समझ लेते हैं। नेचुरल ऑर्डर क्या है कि जो फिजियोक्रेटिक है, तो दोनों का कंपैरिजन करके हम ये समझेंगे कि नेचुरल ऑर्डर क्या होता है। पहले नेचुरल ऑर्डर को समझ लेते हैं। नेचुरल ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरली कंसिस्ट हो रही है, नेचुरली कंडक्ट हो रही है, अकॉर्डिंग टू अगर फिजियोक्रेट्स देखा जाए तो नेचुरल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ है। इनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो एग्रीकल्चर है वो मेन वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ें चल रही है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, और जो पॉपुलेशन है वो टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, सब्सिस्टेंटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो फिजियोक्रेटिक। ये इनका एक इम्पोर्टेंट वक्तव्य है, इम्पोर्टेंट एक व्यू है जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें फिजियोक्रेटिक की बहुत इम्पोर्टेंस बता रखी है। अगर नेचुरल ऑर्डर स्मिथ के द्वारा देखा जाए तो एग्रीकल्चर के साथ साथ स्मिथ कहता है कि इंडस्ट्री और कॉमर्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, सर्विस सेक्टर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, और यहाँ पे इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग हब का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन्होंने नेचुरल ऑर्डर को इन्होंने ये बताया कि थोड़ा एक्सटेंड करके इन्होंने, एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी के अंदर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया है। ये थोड़ा इनके व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट जो है वो उसके बेसिस पे आता है। तो फिजियोक्रेटिक नेचुरल ऑर्डर जो है वो फिजियोक्रेटिक नेचुरल ऑर्डर के अंदर ये है कि जो भी लिविंग बीइंग है वो बेसिकली गॉड के द्वारा बनाई गई, कंसिस्टेंटली नेचर से रिलेट कर रही है। और जबकि स्मिथ कह रहे हैं, तो स्मिथ इसमें ये कह रहे हैं कि जो नेचर है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस लाना, थोड़े उनकी हेल्प कर से आगे एक्सटेंड करना, अपने आप को डेवलप करना, ये स्मिथ के नेचुरलिज्म ऑर्डर के अंदर माना गया है। तो दोनों का कंपैरिजन है, दोनों के ऑर्डर अलग अलग है, उसको हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि स्मिथ का फिजियोक्रेटिक नेचुरल ऑर्डर क्या है। इट इज़ अ नेचुरल लॉ एप्लीकेबल टू बोथ लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन। फिजियोक्रेटिक जो नेचुरल लॉ मानते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ वेल्थ है, जैसे कि जो भी लिविंग बीइंग है वो अपने आप को प्रॉपरली कंडक्ट कर रहा है, प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़। तो फिजियोक्रेटिक जो है वो बेसिकली इनके द्वारा माना जाता है कि जो नेचुरल ऑर्डर है वो एक आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी के द्वारा, नेचुरल लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, और ये ह्यूमन मेड के द्वारा बनाई नहीं गई है। और फिजियोक्रेटिक का बिलीव किया है इसके अंदर कि जो भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाउ करता है इस लॉ को मेंटेन करने में, इस लॉ के अकॉर्डिंग चलने में। इसलिए नेचुरल लॉ जो है वो लाइफ और इंस्टीट्यूशन पे दोनों पे एप्लीकेबल है। और सेकंड पॉइंट है, ये मैक्सिमाइज हैप्पीनेस को ज़्यादा बढ़ावा देता है। ये हैप्पीनेस को ये इंक्रीज़ करने वाला होता है, क्योंकि सोर्स है एग्रीकल्चर मेन, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड नेचुरल लॉ पर नेचर से रिलेट करती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, मिनिमल फॉर्म में, तो इसमें इंटरफेरेंस के रिक्वायर्ड भी नहीं है। थर्ड पॉइंट, इसमें कोई इंटरवेंशन यानी कि दखल अंदाजी की कोई यहाँ पे रिक्वायर्ड भी नहीं है इनके द्वारा। तो अगर देखा जाए फिजियोक्रेटिक, इनके द्वारा सोसाइटी भी आइडियल है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम क्या है, नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग चलना, और प्रॉस्पेरिटी यानी कि वेल्थ को बढ़ाने वाला, वेलबींग करने वाला, यहाँ पे इंक्रीज़ करने वाला, दोनों चीज़ों को इंक्रीज़ करने वाला है। तो इसमें कोई इंटरफ्रेंस के रिक्वायर्ड नहीं है। इंटरफ्रेंस मतलब कोई दखलंदाजी की या फिर कोई चेंज करने का यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू फिजियोक्रेटिक नेचुरल ऑर्डर। इट मे बी एनफोर्स्ड बाय अथॉरिटीज़ और ह्यूमन वायलेशन। अब यहाँ पे ह्यूमन वायलेशन और अथॉरिटीज़ के द्वारा अगर इसको चेंज करा जा सकता है तो इन चीज़ों से ही करा जा सकता है। ह्यूमन वायलेशन ही अफेक्ट कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम है यहाँ पे। थिंग्स को अलोन करने की यहाँ पे प्रक्रिया है, लेस फेयर है
यानी कि इसमें जो भी चीज़ें हो रही है वो गवर्नमेंट इंटरवेंस मिनिमम है, तो उसमें वायलेशन से यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है। तो नेचुरल ऑर्डर जो बना है फिजियोक्रेटिक का, वो ह्यूमन वायलेशन से अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बना भी इसी के द्वारा अथॉरिटीज़ और ह्यूमन वायलेशन। तो अगर ह्यूमन बीइंग खुद तोड़े या फिर वायलेट करके इसको चेंज करे तो यहाँ पे इसमें चेंज आ सकता है, बाकी इसमें चेंज नहीं ला सकते नेचुरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू फिजियोक्रेटिक। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स नॉट ब्रॉट टू द फोरफ्रंट। सेल्फ इंटरेस्ट को प्रधानता नहीं दी गई है, मतलब इंपॉर्टेंस ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं दी गई है, इसके अंदर सेल्फलेसनेस को इम्पोर्टेंस दी गई है, यानी कि खुद के इंटरेस्ट को छोड़ करके जो कि सबका इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट हो उसकी तरफ यहाँ पे ध्यान दिया गया है। क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो कि जो भी लोग हैं, सोसाइटी है, वो उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो गवर्न किसके द्वारा हुई है, वो गवर्न फॉलो किसके द्वारा, वो नेचुरल लॉ के द्वारा हुई है। और नेचुरल लॉ में अगर देखा जाए तो ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ कि जनरल इंटरेस्ट इज़ मोर देन सेल्फ इंटरेस्ट, इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट को फोर फ्रंट नहीं रखा गया, यानी कि सबसे आगे रखा नहीं गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपली एन आइडियल रियलाइजेबल बाय कल्चर्ड एंड एजुकेटेड पीपल। और ये आइडियल जो है फिजियोक्रेटिक का, वो जो कल्चर्ड और एजुकेटेड पीपल के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें लिबर्टी है, नेक्स्ट पॉइंट लिबर्टी रखी गई है। लिबर्टी यानी कि उदारवाद, इन चीज़ों को इंडिविजुअल एक्शन को फ्री रखा गया है, हर व्यक्ति को एक फ्रीडम दी गई है अपने एक्शन को लेकर के। और लेस फेयर यहाँ पे रखा गया। लेस फेयर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी लेट थिंग्स अलोन, उनको उसको फ्रीली कंडक्ट करा है, उसमें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, अदर सोसाइटी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, ये चीज़ें इन्होंने रखी है। द बेसिस ऑफ नेचुरल ऑर्डर इज प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड लिबर्टी। नेचुरल ऑर्डर में तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे तीन लेग्स है। प्रॉपर्टी, क्योंकि लैंड इज अ सोर्स ऑफ वेल्थ, एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ वेल्थ, मेन तो प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस है, सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बीइंग की, और यहाँ पे लिबर्टी की, उनकी फ्रीडम की इम्पोर्टेंस यहाँ पे फिजियोक्रेटिक नेचुरल ऑर्डर के अंदर देखा जाए तो मानी गई है। क्योंकि नेचुरल ऑर्डर जो है वो किससे रिलेट करता है, अगर देखा जाए इनके जो फिजियोक्रेटिक ग्रुप है उसमें 18th सेंचुरी का, उनके द्वारा अगर देखा जाए कि गॉड ही अलाउ करता है ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी के अंदर एक साथ रहने के लिए, तो नेचुरल लॉ भी इनके द्वारा माने जाता है, गॉड ने बनाया। और नेचुरल ऑर्डर जो है वो भी डिस्कवर करा गया है गॉड के द्वारा। तो ये मानते हैं कि जो सोसाइटी है वो उनके जो नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल लॉ है, वो एकदम परफेक्ट है और किसी के द्वारा इंटरफेरेंस की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये इनके सोच में माना जाता है फिजियोक्रेट्स में। नेचुरल ऑर्डर इज रिवील्ड, अंडरस्टूड एंड प्रोपगेटेड। सिंपल सा इनके द्वारा माना जाता है, अजम्पशन है, नेचुरल ऑर्डर प्रॉपर्ली बना हुआ है, अच्छा रिवील है, देखा गया, इसको रिव्यू भी करा गया है, अंडरस्टूड समझ में भी आता है, और एकदम प्रोपगेटेड मतलब हर जगह विस्तारवाद के अंदर तरीके से फैला हुआ भी है और एक्सेप्टेबल भी है। नेचुरल ऑर्डर इनके द्वारा जो बनाए गए हैं, जो फिजियोक्रेट्स के द्वारा बनाए गए, वो एक्सेप्टेबल भी है। पॉसिबिलिटी ऑफ क्लैश ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, इसमें एक कमी कह सकते हैं कि इसमें जो क्लैश है वो कहाँ आ सकता है, सोशल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है। और नेचुरल लॉ जो है, नेचुरल ऑर्डर है, वो एक आइडियल ऑर्डर है जो गिवन किसके द्वारा, गॉड के द्वारा। तो इसका मतलब सोसाइटी वही लॉ फॉलो करेगी जो गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, और इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जो प्रेफरेंस है वो पावर कम हो जाती है, तो इसमें सोशल इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए क्लैश हो सकता है किसके अंदर, नेचुरल ऑर्डर के अंदर, सोशल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में। तो हमने फिजियोक्रेट्स के बारे में पढ़ा, फिजियोक्रेट्स के अंदर जो नेचुरल ऑर्डर है इनका हमने पढ़ा, कुछ पॉइंट लाइफ इंस्टीट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करते हैं, इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ह्यूमन वायलेशन से चेंज हो सकता है, नेचुरल ऑर्डर में सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंटरेस्ट कम है, लिबर्टी ज़्यादा है, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड जो लिबर्टी वो इम्पोर्टेंस, यहाँ पे तीन लैग है इसके, एक इसमें क्लैश हो सकता है इंटरेस्ट, इंडिविजुअल और
सोसाइटल इंटरेस्ट के बीच में। लेकिन अब स्मिथ की बात करते हैं, स्मिथ क्या कहते हैं? स्मिथ ये कहते हैं कि जो उनका नेचुरलिज्म है वो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को और नेचुरल एक्टिविटी दोनों को कंबाइन करता है। यानी कि स्मिथ का नेचुरल ऑर्डर क्या कहता है? स्मिथ का नेचुरल ऑर्डर ये कहता है कि आप नेचर को भी फॉलो करो और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस को भी फॉलो करो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और एज वेल एज सर्विस सेक्टर भी इंडल्ज होता है, इंक्लूड होता है। तो इसमें स्मिथ का नेचुरल ऑर्डर एक सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमिक सिस्टम को बताता है, जो कि इंडिविजुअल को ये अलाउ करता है कि आप सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करें और गवर्नमेंट इंटरवेंशन से फ्री रहे। इनका काम क्या है? इनके द्वारा ये माना गया है कि जो सप्लाई और डिमांड है वो लेबर बेस्ड होनी चाहिए, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए और यहाँ पे सर्विस सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए। तो इनका थोड़ा सा अलग है फिजियोक्रेटिक नेचुरल ऑर्डर से। इन्होंने बेनिफिट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा करी, मतलब ऐसा कैरेक्टर्स होना चाहिए जो बेनिफिशियल हो, काम ऐसा होना चाहिए जो बेनिफिट देने वाला हो। इंटरफेरेंस जैसे कि फिजियोक्रेटिक में नो इंटरवेंस, गवर्नमेंट का भी कम इंटरवेंस हो, वैसे ही इन्होंने भी उसी चीज़ को फॉलो करा है, नो इंटरवेंस इज रिक्वायर्ड। इनविजिबल हैंड गारंटीज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। इन्होंने इनविजिबल हैंड्स माने जो कि इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर, नेचुरल ऑर्डर के अंदर, जिनका रोल डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता है। ऐसे लोग, ऐसे सेक्टर जो कि हमें एडजस्टमेंट करके देते हैं, इनके द्वारा वो चीज़ मानी गई है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, सर्विस सेक्टर में डिफरेंट क्लासेस हो गई है, इनके द्वारा ये माना गया। तो इसके अंदर एक पॉइंट हमें ये समझ में आता है कि इंटरफेरेंस नहीं है और इनविजिबल हैंड ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करते हैं। सेल्फिशनेस इज ब्रॉट टू द फोरफ्रंट। अब यहाँ पे हमने पढ़ा तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट फोरफ्रंट पे नहीं है, यहाँ पे सेल्फिशनेस, खुद की इंपॉर्टेंस ज़्यादा मानी गई है स्मिथ के अकॉर्डिंग। लिबर्टी फ्री इंडिविजुअल रिएक्शन लेस फेयर आर रिक्वायर्ड। वही चीज़ है कि लिबर्टी सेम इन्होंने फॉलो करा है फिजियोक्रेट के नेचुरल ऑर्डर को। इस पॉइंट के अंदर लिबर्टी फ्री इंडिविजुअल एक्शन और लेस फेयर, सारी चीज़ जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। इंडिविजुअल एक्शन की इंपॉर्टेंस और लेट थिंक अलोन का, अपने आप को फ्रीली छोड़ना, कनेक्ट रखना दूसरों से, वो सारी चीज़ें इन्होंने बात करी है। स्मिथ रिकॉग्नाइज नो सच बेसिस। कोई बेसिस नहीं है, जैसे कि फिजियोक्रेट्स का बेसिस है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी के साथ साथ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनका कोई बेसिस नहीं है, कोई इन्होंने लैक्स अपने डिफाइन नहीं करे, वो चीज़ स्मिथ के अंदर देखी है। नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजियोक्रेट्स में उनके नेचुरल ऑर्डर में सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट पे क्लैश होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट पे क्लैश नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर सेल्फिशनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद की इंपॉर्टेंस देते हैं। तो खुद की इंपॉर्टेंस देखेंगे तो अगर उसके बेसिस से बात की जाए तो लोग खुद की इंपॉर्टेंस देते थे, सोसाइटी में अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। एक्सेप्टिंग मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इंटरेस्ट क्लैश कहाँ पे हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन पे, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पर क्लैश हो सकता है। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट इसका एक पिटफॉल मान सकते हैं, इसकी कमी मान सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट का जो है क्लैश वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है। इनविजिबल हैंड, वापस से इनका रोल आता है, हमने पढ़ा था इनविजिबल हैंड जिनका इनडायरेक्ट रोल होता है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, जो डायरेक्टली शो नहीं होते। इनविजिबल हैंड करेक्ट द अननेचुरल एंड अनडिजायर्ड थिंग। इनविजिबल हैंड जो है वो अननेचुरल थिंग को भी करेक्ट करता है और अनडिजायर्ड थिंग को भी करेक्ट करने का काम करता है। पेसिमिज्म इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाय स्मिथ। पेसिमिस्ट के ऊपर भी स्मिथ ने बात करी है। पेसिमिज्म भी है, होता है जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर होता है। ऑप्टिमिज्म भी है, लेकिन इन्होंने पेसिमिस्ट के साथ की बात की कि पेसिमिस्ट भी हमारी सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व है। तो इन्होंने कुछ पॉइंट ऐसे बताए जो कि स्मिथ के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि फिजियोक्रेट से अलग है, कुछ पॉइंट सेम है, जैसे लेस फेयर लिबर्टीज वाला पॉइंट सेम है, इंटरफेरेंस वाला सेम है, नो इंटरफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड, लेकिन कुछ पॉइंट अलग है, जैसे कि सेल्फ फिशनेस को स्मिथ ने बढ़ावा दिया, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट को यहाँ पर फिजियोक्रेटिक्स ने बढ़ावा नहीं दिया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट अलग है, कुछ पॉइंट सेम है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि स्मिथ का नेचुरलिज्म और फिजियोक्रेटिक का नेचुरल ऑर्डर में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है।
थैंक यू।